नमस्कार सुपर वेदालिक्स मित्रों। आज का टॉपिक थोड़ा सा मेरा लंबा हो सकता है। जैसा कि आप लोग सभी मुझसे परिचित होंगे, मेरा नाम अजय सिंह चौहान, धनबाद झारखंड से हूँ। 2-3 दिनों से मेरे माइंड में एक बात चल रही थी। मैं एआई पे कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स के राय सुन रहा था। फिर मैंने खुद से भी गूगल पे कुछ सवाल पूछे। मित्रों, अभी हम लोग कहीं ना कहीं से उस दौर में कहते हैं कि बिल्ली जब कबूतर पे हमला करती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्या इससे कबूतर की प्राण रक्षा हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। कबूतर आकर आंखें बंद करके बैठ भी जाएगी तो बिल्ली आकर के उस पर आक्रमण कर देगी और कबूतर का जय श्री राम हो जाएगा। तो हम सब कहीं ना कहीं से अपने आप को सेफ मोड में समझकर सोच रहे हैं चलो भोजन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है तो हम लोग ठीक हैं, आंखें बंद किए हुए हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, दूर की सोचनी चाहिए व्यक्ति को। अगर दूर का नहीं सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप सभी मित्र, सभी बंधु एक चीज़ देख रहे होंगे, अभी एआई का ज़माना चल रहा है। सभी लोग एआई 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 की बात करते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी बंधु का, एक जो हमारे जो कुछ एक्सपर्ट्स के जो मैंने सुने और कुछ मैंने खुद से भी सर्च किया, गूगल पे देखा, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी शेयर करो और आप भी जागरूक हो जाओ कि भविष्य में क्या होने वाला है। उसके लिए आपको भी ज़रूर सोचना चाहिए इस विषय पर। अभी एक महाशय का मैं वीडियो देख रहा था, सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, मैं किसी चीज़ का दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सुना कि टाटा जो विश्व की सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है सर्विस देने के लिए, लोगों को अपने सर्विस देने के लिए सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है, उन्होंने 12,000 एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल दिया है। अब उस 12,000 आदमी का क्या होगा, कभी आपने सोचा? सभी ने घर बनाए होंगे, कार खरीदे होंगे, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, उनका क्या होगा? एक श्रीमान आईएएस की तैयारी करवाते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एआई के ज़माने में कि जिस काम को करने के लिए, जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए उनको 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे लगते थे, वो काम एआई 10 मिनट में कर देता है उनके लिए। मित्रों, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था विज्ञान अभिशाप या वरदान, दोनों। कहीं अभिशाप है तो कहीं वरदान भी है। अब यहाँ वरदान कैसे है और अभिशाप कैसे? मित्रों, गूगल पे जब मैंने पूछा कि एआई का भविष्य क्या है, एआई से क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है, गूगल ने जो बात बोला उससे तो मैं चिंतित हो गया हूँ। गूगल ने बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं दिया है हम लोगों को। मानव जाति के पास बहुत समय नहीं है, 5 साल, ओनली 5 ईयर्स। गूगल ने बोला कि 2030 तक एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि किसी भी समस्या को आप बोलेंगे और वो समाधान करके रख देगा तुरंत। फिर क्या होगा मित्रों? आज जो मनुष्य का ब्रेन है, जिसके बल पे हम लोग सभी काम करते हैं, क्या होगा? क्या होगा डॉक्टर्स का? मैंने बहुत दिन पहले भी सुना था कि बहुत सारे क्षेत्र के लोग जो है ना बेरोजगार हो जाएंगे। क्या होगा एडवोकेट्स का? क्योंकि एआई को अब जैसे ही बोलेंगे, जैसे गूगल, आप डॉक्टर को जाके क्या बोलते हैं? डॉक्टर को जाके अपनी समस्या बताते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख देते हैं। एडवोकेट्स को आप जाके अपनी समस्या बताते हैं, एडवोकेट आपका समाधान लिख के दे देते हैं तुरंत। तो इसी प्रकार से एआई आपका सारा समस्या का समाधान कर देगा तुरंत। फिर उस समय क्या होगा? उस वक्त फिर क्या होगा? मित्रों, सोचने का विषय है। अगर मनुष्य समझदार हुआ और एआई का कंट्रोल अपने हाथ में रखा तो मेरा दावा है जो लोग भी एआई का कंट्रोल रख के आगे बढ़ रहे होंगे, वो तो नहाते ही होंगे, वो तो ब्रश करते ही होंगे, तबीयत खराब होती होगी तो वो दवाई खाते ही होंगे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? मित्रों, कुछ दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक क्वेश्चन लिख करके पूछा था कि लोग मुझे जवाब दें, एमएसआई क्या होता है, कौन कौन जानते हैं? दुर्भाग्य की बात है, एक भी बंधु ने ना मुझसे पूछा और ना ही एक बंधु ने मुझे बताया कि एमएसआई होता क्या है। किसी ने ना पूछा
और ना किसी ने बताया, ये ठीक बात नहीं है। आज मैं भी बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ मित्रों, लेकिन आज जो मैंने सीखा उसका कारण क्या है। एक अंकल जी है, दिवाकर चचा शायद नाम है, दीनानाथ चचा, नाम याद नहीं आ रहा है। पापा मेरे माडा में काम करते थे। तो जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो मुझे वो गोद में उठाए, पूछे बेटा मिल्क मनी क्या होता है। मैंने कहा नहीं मालूम। फिर उन्होंने पूछा बेटा वाटर मनी क्या होता है। मुझे याद है ये घटना, आज की नहीं है, बहुत पहली बात, 40-45 साल पुरानी बात है, 45 साल पहले की बात है। मैं छोटा बच्चा 4-5 साल का हुआ करता था। मैंने बोला मिल्क मनी मुझे नहीं मालूम, वाटर मनी मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे गोद से उतार दिया था, सॉरी, और गोद से मैं एक तिरस्कृत ढंग से कि बच्चा कुछ नहीं जानता है। मैंने उनका कुर्ता पकड़ा, पूछा अंकल बताएंगे नहीं। उन्होंने मुझे वापस गोद में उठाया था और उठाने के बाद मुझसे कहा था बस बेटा इसी को कायम रखना ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछना ज़रूर। वो पूछने का गुण ही साधारण सा अजय सिंह को, जो साइकिल से घूमा करता था, आज शानदार अपने घर में रहता हूँ, शानदार वर्ना फ्लोटिक कार मेंटेन करता हूँ, सब माता रानी की कृपा है। तो ये जो सीखने की कला थी ना, वो मेरी थी, इसीलिए आज मैं सब कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। तो मित्रों, मैं ये बात यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब लोगों से पूछा एमएसआई क्या होता है, एक व्यक्ति ने भी पलट के पूछा नहीं। जहाँ तक कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अगर कोई लटका झटका मटका और ख़ासतौर पे लड़कियों का वीडियो हो तो लाखों करोड़ों लाइक, लाखों कमेंट, लेकिन अच्छी बातों पे कोई लाइक कोई कमेंट नहीं। कोई बात नहीं मित्रों, मेरा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं है। बस कुछ ज्ञान की बातें जो मन में आती है तो शेयर करने की इच्छा होती है, शेयर कर देता हूँ। आप देखो ना देखो, लाइक करो ना करो, मैं फिर भी आपको धन्यवाद ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एमएसआई शब्द पे फिर से बात करना चाहूँगा। एमएसआई का मतलब जो होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग मैं करता हूँ, शान से बोलता हूँ, मैं वेदालेक्स करता हूँ, वेदालेक्सियन हूँ। वेदालेक्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है और वेदालेक्स मेरे लाइफ की अंतिम कंपनी है, मैं आपको बता दूँ। और शान से करता हूँ, मैं अच्छे लेवल पे हूँ, अच्छा से करता हूँ। तो एमएसआई का मतलब मल्टी सोर्सेस ऑफ इनकम। जैसे मैं देखो, मैं नेटवर्कर भी हूँ, श्री जया सोल्यूशन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ, मैं सीमेंट दुकान भी चलाता हूँ, मैं सरिया जो होता है छड़ जिसको बोलते हैं उसकी दुकान भी है। ऑलरेडी वेदालेक्स का स्टोर है पूरे धनबाद जिले का, मेरे पास देख सकते हो सभी मित्र। पूरे धनबाद जिले में वेदालेक्स के जो भी सामान आसपास में, आसनसोल वगैरह तक, जहाँ तक भी लोग हैं सभी लोग मेरे से सामान लेके जाते हैं। यहाँ से भी कमाता हूँ, मेरी सैनिटरी की दुकान है, वहाँ से भी कमाता हूँ। एक नंबर काम से जहाँ से भी 2 रुपये आ जाए मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसी को मल्टी सोर्सेस ऑफ इनकम बोलते हैं। किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं। अब ये बात मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर श्रीमान जिन्होंने ये सूचना दिया उनकी बात सही है, तो जो 12,000 लोगों की नौकरी चली गई उनका क्या हो रहा होगा अभी, उनके ईएमआईज़ कहाँ से जा रहे होंगे, उनके बच्चों के स्कूल के फीस का क्या होगा। तो मित्रों, आपसे यही आग्रह है, एमएसआई पे काम करें। मैं एक बात दावा कर सकता हूँ, कुछ 12,000 लोगों में से जो लोग भी किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए होंगे, उनका घर बहुत अच्छा से नहीं चल रहा होगा, लेकिन आज चल रहा होगा, उनके घर में दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मल्टी सोर्सेस ऑफ इनकम पे काम करिए, इसका परिणाम ये होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी बिजनेस, जो भी धंधा, जो भी नौकरी कर रहे हैं, साइड से कोई भी बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करें और उसके साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मित्रों, जो एआई है कितना भी आगे बढ़ जाए, एआई के जो संचालक होंगे वो नहाएंगे, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, नहाएंगे, ब्रश करेंगे, तबीयत खराब होगी, दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस चलता रहेगा एआई के दौर में भी। मैं पुनः दोहराता हूँ, एआई के दौर में भी हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का बिजनेस इसी प्रकार चलता रहेगा, जहाँ तक कि और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अगर आपने मुझे अभी तक सुना तो इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। सुपर वेदालेक्स।